मॉर्निंग बच्चों। हम पिछली कक्षाओं में जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल की वीडियो देखते आ रहे हैं और आज हम कुछ नोट्स आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं। और हमारा ये लेसन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, अभी तो हमारा रिवीजन चल रहा है बच्चों। तो देखिए, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है बच्चों? सेल, कोशिका। कोशिका क्या है बच्चों? जीवन की मौलिक इकाई है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। देखिए बच्चों, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी कॉर्क कोशिका में। कॉर्क होता है ना, कॉर्क की कोशिका में। और ये कॉर्क कोशिका कैसी थी? मृत, जो कि मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिका में की, जो कि मृत कोशिका थी और 1665 में की थी। ये सन 1665। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क कोशिका में की, 1665 में की। और ये कॉर्क कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका, जो कहां थी? तालाब के जल में। जीवित कोशिका को खोजा, कहां खोजा? तालाब के जल में। उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो बच्चों, क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि मृत कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज ही किसने की? रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 में। और ये कोशिका कैसी थी? मृत थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने जाना? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को। कहां पर? तालाब के जल में। और किसकी सहायता से? उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। देखिए बच्चों, जे.ई. पुरकिंजे साइंटिस्ट है। इन्होंने 1839 में, किसमें? 1839 में कोशिका में उपस्थित तरल जैविक जो जिंदा था, जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य की। कोशिका के अंदर जो तरल जैविक पदार्थ था उसको क्या नाम दिया था? जीव द्रव्य नाम दिया था। आप ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन बन सकता है इन पर।
तो ये हमने देखा कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट हुक ने। कॉर्क कोशिका के अंदर की 1665 में की, और कॉर्क कोशिका मृत कोशिका थी। उसके बाद हमने बताया कि तालाब के जल में जीवित कोशिका को उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था ल्यूवेन हॉक ने। जेई पुरकिंजे थे, उन्होंने 1839 में कोशिका के अंदर उपस्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एम स्लीडन तथा टी स्वान, वैज्ञानिकों के नाम है बच्चों ये, स्लीडन और स्वान। तो एम स्लीडन और टी स्वान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। एम स्लीडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहले आप ये नोट कर लीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? एम स्लीडन और टी स्वान ने दिया है। और ये क्या कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार? क्या है कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि सभी, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, तो सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से, किससे बच्चों? कोशिकाओं से, कोशिकाओं से बने हैं, जो कि कौन? यानी कि कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। तो देखिए बच्चों, ये कोशिका सिद्धांत है। क्या है कोशिका सिद्धांत? कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं, और कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। एक और साइंटिस्ट आए थे, विर्चो। विर्चो, विर्चो साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, वैज्ञानिक का नाम है। विर्चो ने क्या किया? ये जो कोशिका सिद्धांत है इसको और आगे बढ़ाया। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया, बढ़ाया इसको और क्या बताया? तथा बताया कि सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती, जो इनसे पहले हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो विर्चो ने क्या किया? विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और क्या बताया बच्चों? कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इतने सारे साइंटिस्ट ने इतनी सारी बातें दी हैं, बताई हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
तो हम कह सकते हैं शरीर की परिभाषा आती है बच्चों, ये कोशिका की परिभाषा है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक, संरचना में और कार्य में, क्रियात्मक यानी कि कार्य में सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है, कोशिका है। और यही क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। तो हम लिख सकते हैं आगे कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। जैसा कि हमारे लेसन का नाम है, तो हम लिख सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। इसीलिए बच्चों आपको वीडियो दिखाई थी, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद अब आपको नोट डाउन करवा रहे हैं कि आपको याद भी करने हैं। एग्जाम में वीडियो देखने से थोड़ी नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा ना। तो आपको ये नोट्स लिखवा रही हूं, इनको आपको याद भी करने हैं और लिखना भी है कॉपी के अंदर। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। एग्जाम की दृष्टि से अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए जा रहे हैं। तो एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, जो कि जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। इसके बाद विर्चो ने इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। तो हम कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, जो कि जीवन की मौलिक इकाई है। तो ये हमने देखा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं तालाब में जलीय जीव पाए जाते हैं, कुछ जलीय जीव पाए जाते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया से तो कई बार इन्फेक्शन हो ही जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु। देखिए बच्चों, ये जो है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनमें मात्र एक कोशिका ही पूरा का पूरा क्या होती है, संपूर्ण जीव होती है। तो हम बता सकते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया जैसे जीवों में मात्र एक कोशिका, मात्र एक कोशिका ही संपूर्ण जीव होती है। एक कोशिका ही पूरे के पूरे जीव की तरह कार्य करती है। इसमें बहुत सारी कोशिकाओं की जरूरत नहीं है, एक कोशिका ही पूरे के पूरे जीव की तरह कार्य करती है। तो जैसे जीवों में मात्र एक कोशिका ही संपूर्ण जीव है,
ऐसे जीवों को कैसे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया जैसे जीवों को, ऐसे जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव, यूनिसेलुलर एक कोशिक जीव कहते हैं। यहां पर एक कोशिका ही पूरा का पूरा जीव की तरह काम करेंगे। जितने भी कार्य हैं एक कोशिका के द्वारा ही होंगे। यहां कोशिका के झुंड की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक कोशिका ही क्या करेगी, संपूर्ण जीव की तरह कार्य करेगी, जैसे कि अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में। और ऐसे जीवों को हम कहेंगे एक कोशिक जीव। आप एक लाइन नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। तो अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अब ये हमारा चल रहा था एक कोशिक जीव। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया जैसे जीवों में मात्र एक कोशिका ही संपूर्ण जीव है। और इन जीवों को क्या कहेंगे बच्चों, एक कोशिक जीव। इसके बाद ये तो एक कोशिक जीव है। बहुकोशिक जीव और होते हैं। बहुकोशिक यानी जिनमें की बहुत सारी कोशिकाएं समाहित होती हैं, अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं। बहुकोशिक जीव जैसे कि हमारे अंदर क्या बहुत सारी कोशिकाएं हैं। एक कोशिका हमारे दर्शन का यानी कि देखने की वो बनाती है, एक पाचन का बनाती है, एक श्वसन का बनाती है। तो हमारा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। पेड़ पौधे भी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुकोशिक जीव, अब शुरुआत तो एक कोशिका से ही होती है ना, क्योंकि
एकदम से बहुत सारी कोशिकाएं थोड़ी नहीं आ जाती हैं बच्चों। तो शुरुआत तो एक कोशिका से ही होगी। तो जो भी प्रत्येक बहुकोशिक जीव है वह एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। तो बहुकोशिक जीव शुरुआत में तो एक ही कोशिका होगी, उसी से तो बहुत सारी बनी है। तो बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है। देखिए कि मान लेते हैं, हम अपने आप को ही मान लेते हैं, तो हमें जन्म देने वाली कौन है? मां। अब अगर हम देखें तो मां का अंडाणु और पिता के शुक्राणु, ये अंडाणु और शुक्राणु ये भी एक कोशिका है। अंडाणु एक कोशिका है, शुक्राणु एक कोशिका है। इनके संयोग से ही आगे भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और उसी से ही आगे शिशु बनेगा। तो आप क्या देखते हैं कि हमको बनाया किसने? मां ने। लेकिन मां का अंडाणु और पिता के शुक्राणु से ही क्या हुआ? अंडाणु एक कोशिका था और शुक्राणु भी एक कोशिका था। एक कोशिकाओं ने मिलकर ही बहुकोशिक जीव यानी कि हमें बनाया है। तो हमारी शुरुआत किससे हुई है? एक कोशिका से ही हुई है। तो हम बता सकते हैं कि जो बहुकोशिक है, जो जीव है बहुकोशिक जीव, उसकी विकसित कैसे हुआ है? वह एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। अब जो एक कोशिका है, एक कोशिका में क्या हुआ? विभाजन हुआ, 2 बनी, 2 में फिर विभाजन हुआ, 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। इस तरीके से एक कोशिका में बहुत सारे विभाजन होते हैं और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? बहुकोशिकाएं बनती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोशिकाएं अपनी ही जैसी कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8। और हम ये भी बता सकते हैं कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जैसा कि हमने आगे भी बताया था, तो हम यहां भी बता सकते हैं कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हुई हैं। तो ये हमने देखा बच्चों, एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव और कोशिकाओं में विभाजन। तो एक कोशिक, बहुकोशिक हमने देखा।
कोशिका है, कोशिका के अंदर विशिष्ट घटक भी होंगे और इन विशिष्ट घटकों को हम क्या कहेंगे बच्चों? कोशिकांग। क्या कहेंगे? कोशिकांग। तो हम नेक्स्ट बता सकते हैं कोशिका में उपस्थित विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का अंग तो क्या कहेंगे हम? कोशिकांग कहते हैं। विशिष्ट घटक होंगे, उन घटकों को क्या कहेंगे बच्चों? कोशिकांग। अब जितनी भी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे बच्चों, मेनली 3 गुण। जितनी भी कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं, उनमें मुख्यतः 3 गुण दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देगा? एक तो दिखाई देगा बच्चों प्लाज्मा झिल्ली, या इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। दूसरा दिखाई देगा बच्चों केंद्रक, और तीसरा दिखाई देगा कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर द्रव्य होगा लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में, और ये तीनों मिलकर कोशिका बनाएंगे। इसके अलावा और भी अंग हैं, और भी कोशिकांग हैं, वो होंगे, लेकिन मेनली जो होंगे सभी कोशिकाओं में ये 3 तो दिखाई देंगे हमें। तो हम इसमें गुणों में अगर लेकर चलें तो पहला लेकर चले प्लाज्मा झिल्ली। और इसी को ही बोलते हैं बच्चों कोशिका झिल्ली। थोड़ा सा डायग्राम से आपको बता देती हूं, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, सभी में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। देखिए ये मान लीजिए कोशिका है और इस कोशिका के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, और अंदर तो फिर कोशिकांग होते ही हैं, केंद्रक होगा, कोशिकांग होंगे तो अंदर तो होंगे ही, लेकिन जो बाहर है वह झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या करती है? ये कोशिका के अंदर का जो जितना भी मटेरियल है, जो अंदरूनी जो वातावरण है, उसको बाहरी वातावरण से अलग करती है प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका के सबसे बाहरी परत है और कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो हम लिख सकते हैं कि कोशिका की सबसे बाहरी परत, अगर पौधों में देखें तो पौधों में तो सबसे बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति, लेकिन हम जनरल बात लेके चल रहे हैं, दोनों के लिए लेके चल रहे हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के विशिष्ट घटकों को यानी कि कोशिकांगों को, विशिष्ट घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है, सेपरेट करती है, अलग रखती है। अंदरूनी जो भी मटेरियल है उसको बाहर वाले वातावरण से अलग रखती है। यह कौन? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली।
देखिए बच्चों, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन। और लाइपोप्रोटीन को अगर देखें तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन, यानी कि वसा और प्रोटीन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नोट कर लीजिए बच्चों इसे। तो कोशिका में जो विशिष्ट घटक है उन्हें कोशिकांग कहेंगे। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका की सबसे बाहरी परत है और कोशिकांगों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। बच्चों अभी वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नेक्स्ट टर्न पे हम इसे और कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।